Bismillahirrahmanirrahim. Earth is moving around the sun or not? Nowadays, it is a debated topic on social media. सोशल मीडिया पर बड़ा डिबेट इस पे हो रही है कि अर्थ मूव करती है या नहीं करती। मैं आप इसकी रियलिटी और थीरीज की तरफ, असल जो फैक्ट्स है उसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। असल में एक दिन न्यूटन जो साइंसदान था फिजिक्स में, जिसकी बड़ी डिस्कवरीज हैं, वो बाहर निकलता है और सेब के दरख्त के नीचे जाके बैठ जाता है। सेब जमीन पर गिरता है तो अब ये सोचना शुरू कर देता है कि ये चीज जमीन पर क्यों आई है, ऊपर को क्यों नहीं उठी। लिहाजा ये साबित कर देता है कि जमीन में एक फोर्स है और जिससे हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींचती है। वो फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसने ये साबित किया कि ये फोर्स सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि हर जिस्म में है। हर बड़ा जिस्म छोटे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है। जितना उसका हुजम बड़ा है उतना उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचेगा। लिहाजा सूरज में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, चांद में भी है, दीगर अजसाम में भी है। जिसका जितना ज्यादा हुजम होगा, उसका साइज होगा, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी। अब जब इसने ये थ्योरी साबित कर दी और कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीजें आती है जमीन पर और हर जिस्म दूसरे जिस्म को खींचता है, फिर इसने कहा कि जब बड़ा जिस्म छोटे जिस्म को खींचता है तो फिर उस दूसरे जिस्म के अंदर एक कुव्वत होती है जिसे कुव्वते नाफिरा भी कहते हैं, कि जो उस जिस्म से दूर भागना चाहती है। और जब हम किसी चीज को खींचे और वो दूर भागना चाहे तो फिर उस पर रोटेशन पैदा हो जाती, गर्दश पैदा हो जाती है। इसकी मिसालें फिजिक्स में दी हुई हैं कि जैसे कि गली मोहल्लों के बच्चे जो है वो एक रोड़ा जो है पत्थर वो बांध देते हैं कपड़े को और कपड़ा को अपनी तरफ खींचते हैं और वो रोड़ा का जो जिस्म, जो रोड़ा वगैरह पत्थर वगैरह स्टोन है, वो उसका जिस्म उसको उस तरफ खींचता है तो वो रोटेशन शुरू हो जाती है। इस तरह की मिसालें फिजिक्स में दी हुई हैं। तो कहा कि रोटेशन पैदा उस वक्त होती है, गर्दश उस वक्त पैदा होती है जब एक जिस्म उसको खींच रहा हो और उसके बाद दूसरा जिस्म, जो दूसरा वाला जिस्म है, वो दूर भागना चाहता हो तो फिर रोटेशन पैदा हो जाती। फिर इस थ्योरी पे बिल्ड करते हुए इसने कहा कि जमीन इज मूविंग अराउंड द सन। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स साबित की, फिर गर्दश साबित कर दी, फिर ये करता करता और दीगर चीजें भी इसने साबित की। यहां तक इसने कहा कि जो चीज भी जमीन पर आती है वो अपना कोई उसका कोई वेट या कोई मास वगैरह नहीं है, बल्कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जमीन पर आती है। कि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी उतना ही उस चीज का वजन हम तस्वर करें। जबकि असल नजरिया सैयद आला रहमतुल्लाह तआला अलैहि अच्छे फिजिक्स दान भी थे, आपने कहा कि जिस्म अपनी तबईयत की वजह से वो जमीन पर आता है, उसका अपना एक जाती वजन होता है। बहरहाल ये यूं आगे टॉपिक में इसको बढ़ाना चाहता हूं। इसने गर्दश साबित कर दी, ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर गर्दश। और फिजिक्स में अरसा दराज से इस थ्योरी को रटवाया जाता है। जब मैं भी स्टूडेंट था मैंने भी पढ़ी और उस वक्त मेरे ज़हन में काफी ऑब्जेक्शन थे इस हवाले से। मैंने यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर भी दिया, वो मेरे लेक्चर रिकॉर्डेड भी, आज भी कुछ तलबा उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश होते हैं, मिलते हैं जब। तो मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूं कि पहली बात है, जो बेस है इसका गर्दश का, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या जमीन में है या जिस्मों में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसको जरा इस पे हम तवज्जो दें। अब अगर हम देखते हैं तो कुछ एतराजात और ऑब्जेक्शन हमारे ज़हन में आते हैं कि अगर जमीन में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उधर सूरज में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो फिर सूरज इतना बड़ा है तो वो जमीन को खींचने में कामयाब क्यों नहीं हुआ। आप एक बात लिख लीजिए, सूरज कितना बड़ा है जमीन से? सूरज 13,13,000 गुना बड़ा है जमीन से। जमीन छोटा सा एक जर्रा है सूरज के सामने और सूरज इतना बड़ा है। तो न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक ही जो बड़ा जिस्म होता है वो छोटे को खींचता है। अब चाहिए यह था कि सूरज साहिब जमीन को खींचकर कब से अपने साथ मिला चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर अगली बात जुल्म यह है कि सूरज साहिब, सन जो है वो आज ही बेचारा शुरू नहीं हुआ खींचना, वो हजारों सालों से जमीन को अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन जमीन अपनी जिद पे अड़ी हुई है, वो उसके बिल्कुल भी करीब नहीं जा रही।
हालांकि वो 13 लाख गुना बड़ा है। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी वो जमीन को ग्रेविटी की वजह से वो अपनी तरफ खींचने में कामयाब क्यों नहीं है? ये मेरा एक सवाल है। दूसरी बात, एक और फैक्ट शायद अवाम और पब्लिक को ना पता हो। अच्छा, मुझे वो सारे फार्मूले आते हैं, वो जो फोर्स का फार्मूला न्यूटन ने बनाया, मैं उसको बाद में समझाऊंगा। मैं सिर्फ पब्लिक को जो अंडरस्टैंड बातें हो सकती हैं उन बातों की तरफ मैं आपको ज्यादा ले जाना चाहता हूं। अच्छा, ये एक फैक्ट है, हकीकत है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लें या गूगल पे सर्च कर लें, कौन सी फैक्ट है, कौन सी हकीकत है कि 3 जुलाई को सूरज और जमीन का फासला सबसे ज्यादा हो जाता है और 3 जनवरी को जमीन सूरज के बिल्कुल करीब आ जाती है। अब ये कितना हो जाता है इसको भी लिख लीजिए। वैसे उमूमी हालात के अंदर जो जमीन से सूरज की दूरी है, डिस्टेंस है जमीन और सूरज का, वो है 15 करोड़, तकरीबन ऑलमोस्ट 20 लाख किलोमीटर का फासला है। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर का फासला है 3 जुलाई को जब ये दूर होती है। और जब 3 जनवरी आती है तो ये जमीन जो है सूरज के करीब आ जाती है। तकरीबन 5 मिलियन डिस्टेंस इसका करीब हो जाता है, यानी 50 लाख किलोमीटर ये है, ये करीब आ जाती सूरज के। अच्छा, जब ये सबसे दूर थी तो चलो ठीक है, ये बात मान लेते कि सूरज जो है इसको खींचने की कोशिश कर रहा था, इसने घूमना शुरू कर दिया। दूर थी और कम फोर्स उस पर लग रही थी, लेकिन जब 3 जनवरी आई ये तो करीब आ गई। ये तो 50 लाख यानी 5 मिलियन किलोमीटर ये करीब आ गई। अब चाहिए यह था कि सूरज जमीन को, अब ये क्योंकि करीब आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ गई कुर्बत की वजह से, जो कि न्यूटन का फार्मूला है, और जिस्म भी बड़ा है सूरज। अब चाहिए था कि ये जमीन को और करीब करता, लेकिन होता क्या है, जब 3 जनवरी से 3 जुलाई का ये वक्त करीब जिस तरह जाता है, उस जमीन इससे दूर होना शुरू हो जाती है। क्या अब सूरज ने रोजा रखा हुआ है या ताकत इसके अंदर कम आ गई या खाया पिया नहीं है कि इतनी करीब जमीन, जो कि छोटा जिस्म है और ग्रेविटेशनल फोर्स का ज्यादा हो चुकी न्यूटन के फार्मूले के मुताबिक भी, तो इसने क्यों नहीं खींचा, इसने क्यों नहीं अपने साथ मिला लिया, क्यों अपने दस्त से इसको बाहर जाने दे रहा है? होता यह 3 जनवरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता जमीन दूर होती, 3 जुलाई में उसी दूर तरीन फासले पे पहुंच जाती है। और फिर ये अरसा से, हजारों सालों से ऐसा ही होता जा रहा है कि 3 जनवरी को करीब है, 3 जुलाई को दूर है। दूर तरीन उसका डिस्टेंस भी लिखा है और इतना ही डिस्टेंस है। अब सूरज अगर हजारों सालों से खींच रहा है, सूरज इसको खींच कर अपने साथ मिलाने में कामयाब अभी तक क्यों नहीं हुआ? हालांकि वो 13 लाख गुना बड़ा जिस्म रखता है। अच्छा, एक और बात भी मैं आपको करता जाऊं कि ये तो थी बात इस बात की कि जमीन और सूरज का। अब चांद को लीजिए। अब चांद जो है ये तकरीबन सूरज चांद से 6 करोड़ गुना बड़ा है। कई चांद होना तो जमीन के बराबर होते हैं, यानी चांद जमीन से भी छोटा है। कई 6 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है सूरज। जब ऐसा वक्त आता है, न्यू मून उसे आप कह लें या कोई सा भी आप उसे स्टेटस दे लें, कि जब दरमियान में चांद आ जाता है, जमीन इधर होती है, इधर सूरज होता है, दरमियान में चांद होता है। सूरज चांद को अपनी तरफ खींचता है न्यूटन के कायदे के मुताबिक, जमीन अपनी तरफ खींचती है। अब जमीन में कुव्वत कम, सूरज 13 लाख गुना बड़ा और चांद से 6 करोड़ गुना बड़ा है। अब होना चाहिए था कि यहां पर सूरज चांद को खींचकर अपने साथ मिला लेता, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की कोई हकीकत है तो यह होना चाहिए था कि यह सूरज चांद को खींचकर अपनी जगह पे मिला लेता। फिर चलो, ये तो इधर जिस्म जमीन थी, जमीन इसको खींच रही थी सूरज को, और इधर सूरज था और सूरज खींच रहा था, चलो दोनों की ताकत बराबर रही और चांद ने घूमना शुरू कर दिया, चलो मान लिया।
लेकिन एक ऐसा वक्त भी आता है जिसमें सूरज जमीन दोनों एक तरफ होते हैं, चांद एक तरफ बेचारा होता है छोटा सा। और तो फिर उस वक्त दोनों जिस्म मिलकर एक तरफ उसको ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचते हैं। अब होना यह चाहिए था कि कब से चांद मिल चुका होता, या सूरज से मिल चुका होता, या जमीन से टकरा चुका होता। लेकिन अरसे से ऐसा होता जा रहा है, हजारों सालों से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो पता चला ग्रेविटेशनल फोर्स की हकीकत बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर है हम मान लेंगे, अगर इन एतराजों के जवाब मिल जाते हैं तो मानने में कोई हर्ज नहीं है। जो थ्योरी आपने मूविंग अराउंड द सन, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ये थ्योरी बिल्ड की जिस पर बेस्ड ऑन करते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स पर, उसकी जब हकीकत नहीं है तो फिर ये मूविंग अराउंड की भी हकीकत नहीं है। अच्छा, फिर ऊपर जाके सियारों में जिन्होंने देखा है कि जमीन घूम रही है, भाई मेरे भाई मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूंगा। आप अगर ट्रेन में बैठे हो, आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल रही है, वो हरकत कर रही है, और अगर आप आउटसाइड देखें तो दरख्त क्या है, आपको नजर आएंगे कि वो हरकत कर रहे हैं, हालांकि वो हरकत नहीं कर रहे होते, वो साकिन होते हैं। अच्छा, जो बंदा जिस ट्रेन में आप बैठे हैं, आप चीजें देख रहे हैं, वो साकिन आपको नजर आ रही है। आपके साथ बंदा बैठा, वो भी साकिन है, बातें कर रहे हैं, आपके साथ सीट है, वो भी साकिन है। हालांकि आप हरकत कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर बैठे हुए हैं, आपके अंदर की चीज, हर चीज आपके लिए साकिन, और बाहर की चीज क्या आपके लिए मुतहर्रिक है। और जो बाहर वाला बंदा है, जो आपको देख रहा है, वो आपकी सारी चीजों को मुतहर्रिक समझ रहा है, आपको भी मुतहर्रिक समझ रहा है। और जो चीजें, दरख्त जो आपके लिए मुतहर्रिक थे, चल रहे थे, वो उसके लिए साकिन है। सिर्फ मसला यह है अंदर और बाहर होने का। हालांकि एक ही चीज मुतहर्रिक हो रही है एक के नजदीक और दूसरे के नजदीक साकिन है। और रियलिटी क्या है, वो बाहर वाला किसको मुतहर्रिक समझ रहा है और आप किसको मुतहर्रिक समझ रहे हैं, आपके नजदीक क्या, आपको नजर क्या आ रहा है, वो फर्क है अंदर और बाहर होने का। हो सकता है साइंसदानों ने देखा जो जमीन को घूमते हुए, वो किस जगह पे खला पे जाकर देखा, और उनके नजदीक जैसे कि वो बाहर पर बंदा देख रहा है कि अंदर वाली चीजें मुतहर्रिक हैं, और अंदर वाला बाहर वाली चीजों को मुतहर्रिक समझ रहा है, बाहर वाली चीजों को चलता हुआ देख रहा है। कहीं ऐसा मसला हो और कहीं वो दोनों धोखे में मुब्तला या उनके मुशाहदे के अंदर फर्क ना हो, इसमें पॉसिबिलिटी है। और फिर साइंसदान का एक पूरा ग्रोह है जो जमीन को मुतहर्रिक नहीं मानता, एक पूरा ग्रुप है जो जमीन को साकिन मानता है। तो आपको चाहिए पहले उनका भी हम रद्द करने शुरू हो जाएं। फिर अब आइए ईमानियात पर, इस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कुछ मौलाना हजरात कुरान की आयात भी सुना रहे। सईद आला रहमतुल्लाह ताला ने भी कुरान की आयात से साबित किया है। देखिए ये वाली आयात, इनमें तावील मुमकिन है, इनमें तावील मुमकिन है, लिहाजा मुहतमल है, मुजमल आयात आप कह लें, मुजमल आयात हैं, इनमें तावील पॉसिबल है। अगर कोई मौलाना साहेब इस मौकिफ से यानी इख्तिलाफ करता है, उसके ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अहले सुन्नत से खारिज नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि जमीन घूमती है, आज की साइंस की तहकीक को माना जाए, इस थ्योरी का यानी इस हमारी बात का रद्द करने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुरानी आयात का कोई और वो माना बताता है तो बिल्कुल दुरुस्त है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जिस तरह उन कुरानी आयात का तर्जमा किया या जिस तरह तफसीर की, वो उनकी अपनी एक तहकीक है, उसका भी एहतराम है। लिहाजा ये कोई ऐसा मसला तो ईमानियत का है नहीं कि बंदा ईमान, इस पर ईमान न लाए तो ईमान से फारिग हो जाएगा, ऐसा तो मसला है नहीं। लिहाजा इसमें लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। और बकिया जो अगर मैं अर्ज करूं कि मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब ने यह मसला बयान किया है और सारा सोशल मीडिया उन्हीं के खिलाफ हो गया या उनकी तायीद कर रहा है, तो मैं अर्ज करता हूं कि मेरे भाई ये कोई ऐसा मसला नहीं था कि आप किसी के खिलाफ यूं जुबान खोलने वाले बने। उनकी इज्जत, उनका एहतराम इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दीन की खिदमत, जितने इखलास के साथ वो कर रहे हैं, शायद हम में से कोई भी ऐसा ना कर रहा हो। और उन्होंने जिस हकीकत पर इस फैसले को, मसले को बयान किया है, सय्यद आला की तहकीक पर, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा और हम भी वही आपको बयान कर रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि घूमती है, साइंस की अगर आप बात मानते हैं और आपके पास कोई रियलिटीज और फैक्ट्स मौजूद हैं, तो ठीक है, फिर भी हम आपको ये नहीं कहते कि आप दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, हम उसको तो हरगिज़ ये बात नहीं कहते।
लिहाजा मोतदल मिजाज रखना चाहिए। ये एक साइंसी तहकीक है, ये कोई ईमानियात का मसला नहीं। लिहाजा दोनों तरफ से हम इत्तेदाल के साथ इस मसले को हमें बयान करना चाहिए। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हमें इसकी असल समझ अता फरमाए। अब अगर कोई मजीद इसको समझना चाहता है, मजीद इसको जानना चाहता है, न्यूटन के फार्मूले को समझना चाहता है, इंशाल्लाह मैंने फिजिक्स बड़ी डेप्थ से पढ़ी है, मैं आपको समझाऊंगा और आप बड़े मुतमईन होंगे। और अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं और इंशाल्लाह आप बहुत मुतमईन होंगे। और फिर जो वेट वाली बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जिस्मों के अंदर वेट साबित होता है या मास साबित करते हैं आप, वो बिल्कुल गलत है। जो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने नजरिया बयान किया वेट के हवाले से कि जिस्मों का अपना तबई वजन होता है, वो हकीकत, उस पर कोई एतराज नहीं होता। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह न सिर्फ एक मौलाना थे, मुफ्ती थे, बल्कि बहुत बड़े साइंसदान भी थे। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उनका फैजान हम सब पर जारी फरमाए और हमें हमेशा अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इस्लाम का सच्चा मुखलिस खादिम बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।